म्यूज़िक ऊपर में बहुत सारे शोध हुए हैं। ये तो हम सब रेकी सीखते वक्त जाने ही थे कि हमारे जो 7 चक्र हैं इसके साथ में संगीत के 7 सुर भी जुड़े हुए हैं। मूलाधार चक्र के साथ सा, मणिपुर चक्र के साथ गा, इस तरह से सा रे गा मा पा धा नी, और मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। इन 7 चक्रों के साथ में बहुत सारे और भी आयाम जीवन के जुड़े हुए हैं। उसमें एक है संगीत। संगीत के 7 सुर भी इन चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य की किरण के 7 रंग भी इन चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। साधना के बहुत सारे आयाम हैं। देवियों का स्थान भी इन चक्रों को दिया गया है। फिर मंत्र इसके साथ में जुड़े हुए हैं, बीज मंत्र इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि साधना का कोई भी आयाम हो वह किसी न किसी तरीके से इन चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आधुनिक चिकित्सा शास्त्र को भी अगर देखें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन चक्रों के आसपास ही पाई गई है, जो हमारे शरीर के विभिन्न भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, वह भी इन्हीं चक्रों के आसपास है। तो संगीत पर जब काम शुरू हुआ तो इस पर बहुत दिशाओं से काम शुरू हुआ। तो आपने सुना होगा कि हमारे वाद्य यंत्र जो हैं, जैसे तार के वाद्य यंत्र हैं, घंटी के वाद्य यंत्र हैं, डफली के वाद्य यंत्र हैं, ये सब जो है कि आपके शरीर में अलग अलग जगह पर आघात करते हैं। आप देखेंगे एक ड्रम की जो आवाज़ होती है, एक ज़्यादा बेस वाली जो आवाज़ होती है, वह आपके पेट और नाभि के आसपास वो आपको चोट पहुंचाती है। एक तार वाली जो वाद्य यंत्र है, जैसे सारंगी है, गिटार है, वो आपके नाभि के क्षेत्र को प्रभावित करती है। एक ड्रम का जो बीट है या मृदंग की जो आवाज़ है, वो आपके हृदय क्षेत्र को प्रभावित करती है। बांसुरी जो है, कंठ और हृदय के बीच इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। घंटी जो है, छोटी घंटी जो है, वो आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है, इस क्षेत्र को प्रभावित करती है, कंठ से ऊपर। ठीक है। तो देखेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके अलग अलग क्षेत्र को प्रभावित करता। थोड़े से जागरूक होकर के अगर आप सुनने लग जाएंगे तो हर चीज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। आप देखेंगे ऐप वगैरह खोजेंगे तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 432 हर्ट्ज प्लेयर, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है जिसको कि हम लोग सुनते हैं। एक है 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जिस पर कि हमारे सारे वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए वे। तो ये 440 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी पर जब हम सुनते हैं तो वह एक विशेष तरह का आपको एक्साइटमेंट देता है और तनाव देता है। अगर उन्हीं बातों को, उन्हीं म्यूजिक्स को अगर आप 432 हर्ट्ज पर अगर आप सुने, कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर 432 हर्ट्ज पर हो, तो वही चीज़ें आप जब सुनेंगे तो आप एक शांति का अनुभव करेंगे, और बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे अगर उसे 428 हर्ट्ज पर बजाया जाए, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी पर बजाया जाए। तो आप देखेंगे कि यदि आपको आदत हो गया 432 हर्ट्ज पर या 428 हर्ट्ज प्लेयर पर अगर आप सुनते हैं, तो वापस 440 हर्ट्ज पर आप सुनेंगे तो आपको एक इरिटेशन महसूस होने लग जाएगा। ये कुछ दिन के सुनने के अभ्यास से ही होने लग जाएगा। तो मेरी जानकारी में ये आयाम थे, ये क्षेत्र थे संगीत को लेकर के। आप बांसुरी में भी आप देखेंगे कि बी स्केल की होती है, जी स्केल का होता है, सी स्केल की बांसुरी होती है। सबका सा की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। कोई अलग फ्रीक्वेंसी से सा शुरू होता है, कोई अलग फ्रीक्वेंसी से सा होता है। ये इंस्ट्रूमेंट के जगत पर आप जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तब ये बातें आपको समझ में आएगी।
ठीक है, तो उसमें सातों जो चक्र हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी। अब दो व्यक्ति अगर आप लेते हैं, हृदय चक्र की फ्रीक्वेंसी अगर आप दोनों का मेजर करेंगे तो दोनों का हृदय चक्र का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आएगा। ठीक है, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, किसी का मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज है, ठीक है, तो सा रे गा मा पा, पा की जो ध्वनि होगी वह 150 हर्ज के आसपास होगी। ठीक है, और धा नी, उसके बाद जो नेक्स्ट सा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ज की होगी। ठीक है, लेकिन मेरे बगल में कोई और मास्टर है, बहुत श्रेष्ठ है, तो हो सकता है कि उनके मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ज हो और उनके पा की जो है फ्रीक्वेंसी वो 225 हर्ज हो, और सहस्रार चक्र के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी उनकी हो सकता है 300 हर्ज हो। तो मेरे मूलाधार चक्र से लेकर के दूसरे चक्रों की फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन है उसका तो एक मनुष्य होने के कारण एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा, स्टेप्स होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का शुरुआती फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकता है। कोई व्यक्ति दूसरा जो है बहुत ही निम्न स्तर पर जीता है जीवन का, तो उसका जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होगा मूलाधार चक्र का वो बहुत नीचे होगा, हो सकता है उसका 50 हर्ज हो, तो उसके पा की फ्रीक्वेंसी जो है 75 हर्ज होगा, और ऊपर के चक्र का जो है सहस्रार चक्र के आसपास की फ्रीक्वेंसी का हर्ज 100 हर्ज होगा। ये अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति जिन ध्वनि को सुन करके ध्यान में चला जाता है, हो सकता है वैसी ध्वनि को सुन करके हम इरिटेट होंगे, ये क्या बजा रहे हो, मेरा ध्यान इसमें नहीं लग रहा। और हो सकता है कि मैं जिस ध्वनि को सुन करके बहुत ही आनंदित हो रहा हूं, समाधि में जाने की स्थिति में है, सहस्रार चक्र की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि मेरे को बड़ी आनंदित कर रहा है, लेकिन हो सकता है किसी और को जो निम्न स्तर पर है उनको वो ध्वनि से क्या बोरिंग म्यूजिक लगा दिए, ये सब कोई म्यूजिक है सुनने का चीज है, सब हटाओ इसको, कोई लगाओ तमक धमक वाली चीजें। तो वह व्यक्ति जिस तल पर जी रहा है, एक तो अपने तल पर, किस तल पर वो जी रहा है, दूसरा उसका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा, ये अलग अलग हो सकता है। और इस जगत में वाइड रेंज है, इवन मनुष्य का भी। अभी तक आप लोगों के साथ हमने यही शेयर किया था, ये 7 चक्र अलग अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये सूक्ष्मतम है। ठीक है, आज मैं ये भी बता रहा हूं कि प्रत्येक मनुष्य का रेंज अलग अलग है। देव पुरुषों का रेंज बहुत सुपीरियर, बहुत ऊपर, और जो मनुष्य में अभी भी प्रवेश किए हैं उनके चेतना के स्तर के अनुसार उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज डिफरेंट। ठीक है, और इस पर जो अनुसंधान कर रहे हैं उनके पास भी और भी इनपुट्स होंगे इस दिशा में। बेहतर होगा कि आप उस पर थोड़ा सा और अध्ययन कीजिए और किसी सेशन में आप शेयर कीजिए। ठीक, और जहां तक हीलिंग की बात है तो प्रत्येक व्यक्ति का हीलिंग जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर। तो और किसी का कोई प्रश्न? नहीं? तो चलो फिर हम लोग तब छोटा सा ध्यान करते हैं।